प्रहलाद जी का पक्का विश्वास था तो खंबे में से भगवान प्रकट हो गए। आज खंबे तो बहुत हैं, प्रहलाद नहीं। खंबे कम थोड़ी हैं। चलते फिरते खंबे हो गए इंसान। जड़ता आ गई इतनी बुद्धि में कि सही बात को स्वीकारने की योग्यता ही नहीं रही। झूठी बातें तो खूब स्वीकारते, खूब वो करते। 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, 24 दिसंबर आ गई। मुझे तो जब पहली बार किसी ने पूछा था कि ये सब टीवी वाले दिखाते हैं 21 दिसंबर को प्रलय हो जाएगी 2012 में, 2 साल पहले किसी ने पूछा, मैंने उनको कह दिया था कि भगवान ने जब दुनिया बनाई तो इन मूर्खों से पूछकर नहीं बनाई थी जो इनके बोलने से 21 दिसंबर को प्रलय हो जाएगी। लो 24 दिसंबर 2012 चल रहा है 2011 नहीं, 24 दिसंबर 2012। अफवाहें उड़ाना तो ऐसे लोगों का काम ही होता है। उनको ईश्वर से, गुरु से, भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं होता। जैसे दुर्योधन, कंस, शाकुनी, ऐसे कई है ना जो ईश्वर थे तब भी ईश्वर से द्वेष रखते थे। शिशुपाल आदि, दंतवक्र, ये ईश्वर की भक्ति नहीं, उनसे द्वेष रखते थे। तो ओम व्योमात्मने नमः, जो व्यापक है, आकाश की नाई, ओम व्योमात्मने नमः, ओम व्योमात्मने नमः, व्योमात्मने नमः। अब 70वां आखिरी, ओम व्युक्त केशात्म रूपाय नमः, ओम व्युक्त केशात्म रूपाय नमः, ओम व्युक्त केशात्म रूपाय नमः। मतलब जिनकी जटाएं खूब विशाल है, खूब विशाल। गंगा जी भी घूम गई, रास्ता ही नहीं मिला निकलने का। गंगा जी शिव जी की जटाओं में उतरी पहले, शिव जी की जटाएं ऐसी विशाल कि गंगा जी भी घूमती रही कि रास्ता कहां है। ओम व्युक्त केशात्म रूपाय नमः, ओम व्युक्त केशात्म रूपाय नमः, ओम व्युक्त केशात्म रूपाय नमः, ओम व्युक्त केशात्म रूपाय नमः। तो इन 17 नामों से चतुर्दशी परसों इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए तो जिनके जीवन में भी कोई कष्ट आदि है उनको दूर करने में मदद मिलती है। और 2 नाम पार्वती जी के बोलेंगे उसी दिन। ओम पुष्टये नमः, ओम पुष्टये नमः, ओम पुष्टये नमः, ओम पुष्टये नमः, ओम तुष्टये नमः, ओम तुष्टये नमः, ओम तुष्टये नमः, ओम तुष्टये नमः। माँ पार्वती को प्रणाम करते हुए 2 मंत्र उस दिन बोलने हैं कि मैं श्रद्धा और भक्ति से पुष्ट बनूं, क्योंकि पार्वती जी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, आप श्रद्धा की मूर्ति हैं माँ, मैं श्रद्धा से पुष्ट। शिष्य की नजर गुरु के स्वभाव और गुरु के प्रभाव पर होती है, उसके जीवन में कोई अभाव रहता ही नहीं है। अभाव उसके जीवन में खटकता है, रहता है, जिसकी नजर अपने गुरु के स्वभाव और प्रभाव पर नहीं है। वो अपने गुरु को साधारण व्यक्ति समझता है, या गुरु के स्वभाव को अभी जान नहीं पाया कि वो कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनका स्वभाव कैसा है। कोमल स्वभाव, करुणा से भरा हुआ स्वभाव।
तो उनके स्वभाव और प्रभाव पर नजर होने से अभाव नहीं टिकता है, सद्भाव बना रहता है। तो 17 मंत्र शिव जी के और 2 मंत्र पार्वती जी के हम पुष्ट बने श्रद्धा और भक्ति के धन से, और हम अपने जीवन में तुष्ट रहें, संतुष्ट रहें। हे मां, हमारे जीवन में संतोष रहे, अभाव न रहे। सिकंदर था ना, तो वो डायोजनीस के पास गया था। तो डायोजनीस ऐसे फकीर थे कि एक पात्र रखते थे अपने पास, उसी में पानी पीते, उसी में रोटी खाते, उसी में कुछ दूध आदि पीते, एक ही पात्र। एक दिन डायोजनीस नदी किनारे पानी पीने को गए कि पात्र में पानी भर के पीऊं, तो देखा एक कुत्ता पानी पी रहा है। अब नदी पर तो सब आते हैं ना, पशु पक्षी पानी पीते हैं, कुत्ता पानी पी रहा। अब कुत्ते के पास तो कोई बर्तन होगा नहीं, वो मुंह से चाट कर ही पानी पी रहा था। डायोजनीस को हुआ कि ये मेरे से तो ये आगे है, मैं तो एक बर्तन रखता हूं, ये तो कुछ भी नहीं रखता। आकर कुत्ते के पैर छूने लगे, तू मेरे से आगे है बाप, मैं तेरे को प्रणाम करता हूं। कुत्ते के पैर छूने लगे, और कुत्ते के पैर छूने लगे सद्भाव से कि इसमें भी मेरा भगवान है, और मेरे से तो ये आगे, मैं तो एक बर्तन रखता हूं, ये वो भी नहीं रखता। कुत्ते का भी मन बदला, था तो पशु, पर अब कुत्ता भी डायोजनीस के साथ रहने लग गया। तो जब सिकंदर आया और अपनी होशियारी दिखा रहा था, कुछ का कुछ बोल रहा था, तो डायोजनीस सिकंदर को कुछ कहते कि दिग्विजय की यात्रा पे निकला है, क्या मिल जाएगा तेरे को, छोड़ दे, कोई सार नहीं है इसमें। दूसरों को अनाथ बनाना, दूसरी माताओं का सुहाग उजाड़ना, उनकी मांग का सिंदूर उजाड़ना, इससे तेरे को सुख नहीं मिलेगा। क्यों रे, सुख मिल सकता है? कुत्ते को कहते, सुन ले, सुख मिल सकता है? तो कुत्ता भी गर्दन हिलाता नहीं। इससे तो यहां रहना अच्छा है ना। कुत्ता भी सिर हिलाता कि हाँ। सिकंदर को गुस्सा आया कि मुझे जो बोलते हो फिर इसको क्यों बोलते हो, सुन ले सुन ले। बोले तू सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है मेरी बात, और ये ठीक से सुन रहा है। तू तो मेरी बात काट रहा है कि नहीं मैं तो दिग्विजय की यात्रा पे जाऊंगा, तेरे से तो ये अच्छा यहीं बैठा है। सिकंदर का गर्व भी चूर चूर हो गया, पर फिर भी वो रुका नहीं। नासमझी इतनी गहरी होती है कि गुरु के चरणों में झुक नहीं पाते हैं। और सिकंदर जब मरने पड़ा तब उसको डायोजनीस की बात याद आई, पर तब समय बीत चुका था, झुक नहीं पाया, दीक्षित नहीं हो पाया। तो धनभागी वो है जो गुरु के चरणों में झुक पाए, गुरु के द्वारा दीक्षित हो पाए, उसी का जन्म और जीवन सार्थक है। बाकी तो बेचारे दुनिया में आकर कमाते कुछ भी नहीं और गंवाते सब कुछ है। तो ये सौभाग्य है हम सबका कि प्रतिवर्ष इस आश्रम में जो इन दिनों शिविर का आयोजन होता है मार्गशीर्ष मास में, इस बार अच्छा योग बना है कि 27 तारीख को पूर्णिमा भी है। पूनम व्रतधारी तो दूर दूर से आएंगे, तब आएंगे। हम लोग तो पहले से ही गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पहुंचे हैं और गुरुदेव के दर्शन हमको आज ही हो जाएंगे, ये हमारा खास सौभाग्य है। तीन प्रकार के दर्शन होते हैं साधक को गुरु के। प्रत्यक्ष दर्शन, जैसे आज होंगे, गुरुदेव पधारेंगे और हम उनको अपनी इन्हीं आंखों से निहार पाएंगे, उनके दर्शन करें, प्रत्यक्ष दर्शन। फिर स्वप्न दर्शन, रात को उन्हीं का स्मरण करते करते कंठ के ऊपर दबाव पड़े ऐसे बैठकर उन्हीं के स्वरूप का ध्यान करते करते गुरु मंत्र जपते जपते सो जाएं, तो स्वप्न में उनके ही दर्शन हो और किसी का चेहरा न दिखे। स्वप्न दर्शन। और तीसरा ध्यान दर्शन,
इतने तो तदाकार हो गए जप ध्यान करते करते कि ध्यान में उनके दर्शन, उनसे सत परिणाम पाई और आध्यात्मिकता में बहुत ऊंची यात्रा करने वाले हुए। केवल अपने दुख को ही याद नहीं करना चाहिए कि मैं दुखी हूं, बापूजी आए, मेरी बात हो जाए और मेरा दुख दूर हो जाए। नहीं नहीं, जीवन में से सब दुख दूर भी हो जाएं, परंतु अगर आध्यात्मिकता में ऊंचाई नहीं पाई तो कुछ भी नहीं पाया। इसलिए केवल कोई भी भाई, कोई भी बहन अपने जीवन में कोई समस्या है तो उसको ही याद मत करते रहो कि मेरी समस्या है, ये दूर हो जाए, दूर हो जाए। होगी अपने आप। हम उसकी तरफ ध्यान न देकर हम अपने आराध्य की तरफ, अपने गुरु की तरफ ध्यान दें तो उससे हमको लाभ हो। तो चाहे प्रत्यक्ष दर्शन लाभ मिलेगा ही इन दिनों, स्वप्न दर्शन वो भी कईयों को होता है, कईयों को औरों को भी ये प्रयोग करेंगे तो जरूर होगा। और ध्यान दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन रोज नहीं हो सकते हैं। आप शिविर पूरी होगी 27 को चले जाएंगे। स्वप्न दर्शन भी रोज हो ये कह नहीं सकते, पर ध्यान दर्शन तो रोज हो सकता है। रोज सुबह, दोपहर, शाम, जब भी समय मिले हम अगर निर्विचार होकर बैठ पाएं, ख्यालों के पर्दों को दूर कर पाएं, कल्पनाओं के पर्दों को दूर कर पाएं, तो जरूर ध्यान दर्शन रोज हो सकता है, सदा हो सकता है। निर्बीज समाधि, सबीज समाधि शास्त्रों में बताई है। उसका अनुभव हो सकता है जिसकी जितनी गहराई, जिसकी जितनी यात्रा, जिसकी जितनी गुरुदेव के चरणों में अगाध ममता। बाहर किसी वस्तु व्यक्ति में ममता दुखदाई होती है, पर अपने गुरुदेव के चरणों में ममता बड़ी सुखदाई होती है। एक वे होते हैं साधक जो सोचते हैं मेरी बात हो जाए बस तो ही मेरा दुख दूर होगा, और एक वे विवेकी भक्त होते हैं कि इतने लाखों करोड़ों लोग मेरे गुरुदेव को मानते हैं, सुनते हैं, दीक्षा लेते हैं। ऐसे गुरुदेव मेरे हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे गुरुवर हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे वो आराध्य हैं। ऐसा भाव जिसके मन में होता है ना, उसकी तो बाहर से बात न भी हो तो उसको एक संतोष होता है, ममता होती है ना। जैसे बच्चे को होता है कि माँ मेरी है, ये ममता तारने वाली होती है। इसको शास्त्रों में ममत्व विषयक अनन्यता कहा। ममता बाहर नहीं किसी में, पर अपने गुरु के चरणों में। फिर ऐसे भक्त की बात हो तो भी वाह वाह, न हो पाई तो भी वाह वाह, वो मेरे हैं, ये क्या कम है। जिसकी ममत्व विषयक अनन्यता होगी उसकी भक्ति विषयक अनन्यता भी होगी। और भक्ति सब सुखों की खान है ही। अभी जीभ तालों में लगाएं, होठ बंद, शांत बैठे स्वाभाविक। थकान जैसा लगे तो लेट भी सकते हैं 2-4 मिनट, लेटना चाहें तो अभी जगह है। लेटना चाहें 2-4 मिनट लेट जाएं, एक दूसरे को मदद कर दें, जगह कर दें। निषेध के पत्थर जीवन की नाव को बोझिल कर देते हैं। जैसे नाव में वजन ज्यादा हो, कब डूब जाए पता नहीं, ऐसे ही जीवन की नाव में जिसने निषेध के पत्थर भर रखे हैं
क्या करें, ऐसा हो गया, क्या करें, ये काम नहीं हो पाया, ये नहीं हुआ, हमारा भाग्य खराब है। ये निषेध के पत्थर जीवन की नाव में जिसने भर रखे हैं, वो व्यक्ति हमेशा फरियाद करता रहेगा, शिकायत करता रहेगा, और शिकायती चित्त अध्यात्म मार्ग में प्रवेश के लायक नहीं है। अहोभाव से भरा हुआ अंतःकरण अध्यात्म मार्ग में प्रवेश के योग्य है। उसी के भीतर ये प्रकाश होता है। स्वामी रामतीर्थ गुजर रहे थे, देखा एक जगह गुफा है और गुफा के बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो पूजा पाठ? तो कहा कि गुफा के अंदर एक भूत रहता है, खा जाता है लोगों को पकड़ के। स्वामी रामतीर्थ सोचने लगे, ऐसा कौन सा भूत जो लोगों को पकड़ के खा जाए। उन्होंने कहा कि लकड़ियां इकट्ठी करो जंगल से और मशालें जलाओ। मशाल जलाकर गुफा के भीतर प्रवेश किया। स्वामी रामतीर्थ आगे थे और लोग पीछे थे। तो गुफा के अंदर कोई भूत नहीं था, भेड़िए, बाघ आदि पशु बैठे थे। रोशनी होते ही गुफा से भाग निकले। स्वामी रामतीर्थ ने कहा भूत कोई नहीं था, ये हिंसक पशु थे जो अंधेरे में सबको परेशान कर रहे थे। अब प्रकाश हुआ तो ये भाग गए। तुम भूत की कल्पना करके परेशान हो रहे थे। तो गुरु के ज्ञान का प्रकाश जब हृदय गुफा में होता है, तब हिंसक जो पशु हैं, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि, ये दूर होते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति है विवेक साध्य, और गुरु के प्रति प्रेम की प्राप्ति है श्रद्धा और विश्वास साध्य। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में जहां श्रद्धा की महिमा गाई, वहीं भगवान ने विश्वास की भी महिमा गाई, वहीं भगवान ने प्रेम की भी महिमा गाई है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम कह के। गुरुदेव के चरणों में प्रेम, ये आत्मा की खुराक है। उससे हम स्वयं पुष्ट होंगे। जैसे पौष्टिक खुराक खाने से शरीर पुष्ट होगा, ऐसे प्रेम आत्मा का पौष्टिक खुराक है। जैसे श्वास जरूरी है जीवन के लिए, ऐसे प्रेम जरूरी है स्वयं के लिए। प्रेम माने दूसरों की आंखों में स्वयं को देखना, और स्वयं को देखकर कभी कोई विकार पैदा नहीं हो सकता है। दूसरे को देखकर ही ईर्ष्या, लोभ आदि कोई भी विकार पैदा होते हैं। तो गुरु चरणों में प्रेम माना औरों की आंखों में भी स्वयं को देखना। इसलिए बहुत जरूरी है। और प्रेम के क्षण में संसार खो जाता है। आप देखो, जब गुरुदेव के सामने हम देख रहे हों, या गुरुदेव गाड़ी में बैठकर निकट से दर्शन दे रहे हों, उस समय कहाँ होता है संसार? कहाँ होती है कोई दुकान? कहाँ होता है कोई मकान? कहाँ होता है कोई दोस्त?
एक नजर केवल गुरुदेव पर टिकी होती है। कल आपने देखा एक व्यक्ति को गुरुदेव ने बुलाया कुछ देने के लिए, उस व्यक्ति ने कांच के तरफ ही हाथ कर दिया और जो लोग बैठे थे सब हंस पड़े। पर आपने एक बात पर ध्यान नहीं दिया, ये उस व्यक्ति की नासमझी नहीं है। वो व्यक्ति इतना भाव विभोर हो गया था कि बापूजी ने मेरे को बुलाया, अरे बापू मेरे को कुछ दे रहे हैं। उसकी नजर शीशे पर नहीं थी, उसकी नजर बापू पर थी। कुछ लोगों ने शायद उसको नासमझ समझकर हंस दिया, पर हकीकत में ये उस व्यक्ति की नासमझी नहीं है, उसकी नजर गुरुदेव पर थी। क्या वो व्यक्ति इतना नासमझ होगा, उसको पहले से दिखा नहीं होगा कि शीशा है, पर वो भाव में था, उसको केवल बापू ही दिख रहे थे। प्रेम जहां होता है वहां फिर और सब खो जाता है, जैसे उसके लिए कांच खो गया था उस समय। तो प्रेम के क्षण में संसार खो जाता है, दृश्य खो जाता है, और दृश्य का जो प्रकाशक है वो प्रकट हो जाता है। और जिसके जीवन में ये प्रेम नहीं अपने गुरुदेव के चरणों के प्रति, उसका जीवन ऐसा होता है जैसे तूफानों में हिलते हुए पेड़ों के पत्ते या वृक्ष से गिरे हुए सूखे पेड़ के पत्ते हवा में उड़ते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। ऐसा उसका जीवन हो जाता है जिसका अपने आराध्य के चरणों में प्रेम नहीं होता। ऐसे समर्थ गुरु तो हमको मिल ही गए हैं, और कोई साधना हो ना हो पर गुरुदेव के चरणों में ये प्रेम की साधना हो जाए, जिसके लिए श्री कृष्ण ने गीता में बड़ी प्रगाढ़ता से जोर दिया है, बड़ी प्रगाढ़ता से। इतना ज्ञान दिया, फिर आखिरी में क्यों कहा सर्व गुह्यतमं भूय शृणु में परमं वचः, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये आखिरी में क्यों कहा? ये उसी और संकेत है कि अपना प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े। और ये प्रेम एक कवच है, अपने गुरुदेव के चरणों में, इष्ट के चरणों में प्रेम एक कवच है। ऐसा कवच जिसने धारण कर रखा है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। सुरक्षा के और सहारे सब झूठे हैं। सुरक्षा का ये सहारा, ये सच्चा है और सक्षम है। बाहर के सहारे सच्चे भी नहीं और सक्षम भी नहीं है। और ये सहारा सच्चा भी है, सक्षम भी है। इंसानों के हाथ से बनाई गई सुरक्षा वो मृत्यु के पार नहीं ले जा सकेगी, पर गुरु के चरणों में प्रेम है तो ये सुरक्षा मृत्यु के पार ले जा सकेगी। क्योंकि गुरु एक साधारण व्यक्ति नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। तो बाकी सब सुरक्षा के साधन मृत्यु तोड़ देती है। जिसने ये सुरक्षा का साधन बना दिया, जिसके पास ये प्रेम रूपी सुरक्षा का कवच है, उसकी सुरक्षा अभेद्य है। जिसको राम जी ने तुलसीकृत रामायण में कहा, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। तो ये सुरक्षा अभेद्य है। अमेरिका के साधक आए हैं, यहां बैठे हैं। भयंकर एक्सीडेंट हुआ था अमेरिका में, कार पूरी खत्म हो गई, पर कार में बैठे हुए ये व्यक्ति अमेरिका से भारत आकर बैठे हैं और कार
आपको कोई भी देखे तो लगे कि इसमें बैठा हुआ आदमी भी मर ही गया होगा, परंतु प्रेम है गुरु के चरणों में तो सुरक्षा अभेद्य है। और कोई साधक के जीवन में गुरु के प्रति प्रेम है, पर फिर भी उसके जीवन में अगर कोई दुख है, कोई समस्या है, तो चिंता मत करना। पतझड़ के बाद वसंत का आगमन होता ही है। पतझड़ का मतलब यह नहीं कि हमेशा पतझड़ रहे, हमेशा पानखर रहे, ऐसा नहीं। पतझड़ के बाद वसंत आएगी। तो अपने आराध्य में प्रेम, ये बहुत बहुत जरूरी है। मनुष्य स्वतंत्र है। किसी व्यक्ति में प्रेम नाम देते हैं, हालांकि वो प्रेम नहीं होता, वासना होती है। मनुष्य स्वतंत्र है और ये मनुष्य की गरिमा भी है और दुर्भाग्य भी है, क्योंकि कई लोग जिनके जीवन में ऐसे सद्गुरु नहीं होते, तुम है तो मनुष्य, परंतु आसक्त हो गए किसी के शरीर में, तो दुर्भाग्य हुआ कि और कुछ हुआ। तो मनुष्य स्वतंत्र है, ये गरिमा भी है और दुर्भाग्य भी है। गरिमा कब है कि जब गुरु के चरणों में प्रेम बढ़ा दिया, और दुर्भाग्य कब है कि किसी की देह में आसक्त हो गई। दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रख पाया। तो जिसका आराध्य में प्रेम है, वो ईश्वर से मिली हुई स्वतंत्रता को सुरक्षित रखकर अपना भविष्य सुधार रहा है। उसके जीवन में खुशियों का सूरज उदय होने वाला है। दुख का अंधेरा दूर होने वाला है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उस जानन हारा। ईश्वर को ये प्रेम ही पसंद है और पूर्ण प्रेम पाने की क्षमता है हर भक्त में। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु पर हो तो वो जीवन ही नहीं, जो जीवन और विराट की ओर ले जाए वही जीवन है। ये साधकों का जीवन है, जो गुरुद्वार पर आते हैं, बैठते हैं, मौन को साधते हैं, अपनी इंद्रियों को साधते हैं, अंतर्मुखता को बढ़ाते हैं, अपनी श्रद्धा और भक्ति के द्वारा सिद्ध कर देते हैं कि हम इस योग्य नहीं है कि मृत्यु ही हमारा भाग्य है। नहीं, मुक्ति हमारा भाग्य है। हमारे जीवन का अंत मृत्यु नहीं, हमारे जीवन का अंत मुक्ति है। क्योंकि जीवन काल में ही इस प्रकार सुबह घरों में लोग कोई चाय पीते हैं, कोई कॉफी, कोई दूध। यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है अभी, फिर भी सब छोड़कर अभी 8:30 बज गए, फिर भी कितनी शांति से बैठे हैं। जीवन काल में इच्छाओं से मुक्ति पाने वाला ही वास्तव में मुक्त होता है। बाकी कोई सोचे कि मरने के बाद मेरा मोक्ष हो जाएगा। एक आदमी किसी संत के पास गया, बोले हमारे गुरु तो 14वें लोक में, जिसको सचखंड कहते हैं, वहां बैठे हैं और वहां तक उनकी गति है अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को मरने के बाद वो कंधों पर उठाकर उस 14वें लोक में ले सचखंड कहते हैं। और कई बोले संत महात्मा तो कोई 7वें तक पहुंचे हैं, कोई 8वें लोक तक पहुंचे हैं, कोई 9वें तक पहुंचे। हमारे गुरुजी सबसे ऊपर। महाराज जी आपकी किस लोक तक गति है? महाराज जी ने कहा कि मेरी गति 15वें लोक तक है।
बोले उसका नाम क्या है? बोले महासचखंड। बोले उसके बारे में हमें तो गुरुजी ने कभी नहीं बताया। बोले तुम्हारे गुरुजी 14वें में ही अटके हैं, इसलिए गुरुजी ने तुमको उसका ज्ञान ही नहीं दिया, वो तो देखता ही रह गया। तब उस संत ने समझाया कि ये सब बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। कोई आत्मज्ञानी गुरु का तुम सहारा लेते, आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाते तो वो तुमको बताते कि सत्य क्या है। तुम उलझे हुए हो, तुमने गीता नहीं पढ़ी? आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो खुद अटका है वो दूसरों को मुक्त कैसे कर सकता है? मुक्तात्मा गुरु ही अपने प्यारे साधकों को जीते जी मुक्ति का अनुभव कराने में सक्षम है, समर्थ है। तो ऐसे जीवन मुक्त गुरु के चरणों में प्रेम वो कवच है, अभेद्य कवच है। ऐसा साधक परमार्थिक मार्ग में भी उन्नति करता और व्यवहार में भी उन्नति करता है। एक जन्म तो मां बाप से मिलता है, जो मिला है शरीर, और ये जन्म मृत्यु का आगमन ही है और कुछ नहीं है। मृत्यु नजदीक आ रही है। पर एक जन्म स्वयं को देना है। अपने गुरु के चरणों के प्रति प्रेम जो बढ़ा पाता है, उसने स्वयं को जन्म दिया। और ये जन्म सभी स्वयं को दें, तब तक चैन अनुभव न करें, वो साधक सचमुच में सिद्ध हो जाता है। वेदों में आया है भद्रम वै वरम वृणते। जीवन में भद्र का वर्ण करें तो सब मंगलमय हो जाता है। और ये भद्र है, ये श्रेष्ठ है, ये कल्याणकारी है कि अपने आराध्य में प्रेम हो। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबहु न जाई। तभी शांत बैठे हैं आप, 1-2 मिनट जीभ तालू में लगाकर बंद आंखों से अपने गुरुदेव को ही निहारें कि मुझे इस अभेद्य कवच की प्राप्ति हो जाए, मैं सदैव इस कवच के भीतर रहूं, जिससे दुख, चिंता और मुसीबतें छू न पाए।
हरि ओम। हरि तो जो देवताओं की उपासना करते हैं वो भी है तो धार्मिक लोग, मंदिर में जाते हैं, कोई देवी को इष्ट मानते हैं, कोई किसी देवता को इष्ट मानते हैं, वो है धार्मिक। कई लोग आप देखो तीर्थों में रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, कई लोग वहीं रहते हैं। बूढ़े हो जाते हैं तो सोचते हैं कि अब हरिद्वार में जाकर रहे। जवानी में विचार नहीं आया था, बुढ़ापे में सोचा चलो वृंदावन जाके रहते हैं। इसलिए कई बूढ़े बुजुर्ग देखो वृंदावन में बहुत रहते हैं, हरिद्वार में बहुत रहते हैं। मुझे एक मिला था वृंदावन में बुजुर्ग व्यक्ति, बोले अब तो मैंने सब बेटों को बहुओं को सौंप दिया, अब मैं यहाँ आकर बस भगवान का भजन करता हूँ। मैंने कहा भगवान कभी नहीं मिलेंगे आपको। बोले ऐसा क्यों बोलते हो? मैंने कहा ईंट कितनी भी घिसते रहो जमीन पर उसमें अपना चेहरा नहीं देख पाओगे, ईंट को दर्पण नहीं बना सकते। जगी हुई ज्योत के निकट रहने से ही बुझा हुआ दिया जल पाएगा। बुझा हुआ दिया अकेला अंधेरे में क्या जल पाएगा, उसमें ज्योत नहीं प्रगटेगी। मैंने कहा गुरुदेव के सानिध्य में सत्संग में आप बैठोगे, सत्संग सुनोगे, सुने हुए वचनों को अपने जीवन के लिए चुनोगे तो लाभ होगा, अन्यथा नहीं। तो मनमाने ढंग से देवी देवताओं की उपासना करने वाला भी नाम मात्र का उपासक है जरूर, परंतु वो कैसा है, एक नौकर की तरह। और सद्गुरु की उपासना करने वाला होता है घर के सदस्य की तरह। उपासक देवी देवताओं की उपासना करने वाला नौकर कैसे, कि जैसे नौकर काम करता है तो काम के अनुसार पैसे की इच्छा भी रखता है कि मैंने इतना काम किया तो मेरा महीने का 5,000 या 7,000 जो भी बनता है मुझे मेरा पगार चाहिए। तो जो ऐसे ही मनमाने ढंग से उपासना करते हैं तो बदले में कुछ चाहते भी हैं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए। तो उसने कुछ किया और बदले में कुछ मांग लिया, तो बदले में जो मांगा और उसको मिला वो हुआ नश्वर। पर गुरु का उपासक नौकर की तरह नहीं, घर के सदस्य की तरह होता है। वो अपने गुरु से मांगे कुछ भी नहीं, पर जैसे घर का सदस्य मालिक ही होता है। ऐसे सद्गुरु का उपासक स्वयं अपने मन का और इंद्रियों का मालिक बनकर सच्चे मालिकत्व को, प्रभुत्व को पाता है। इसलिए मनमाने ढंग से देवी देवताओं की उपासना करने वाले इतने फायदे में नहीं है जितने फायदे में गुरु के उपासक साधक होते हैं, क्योंकि वे नश्वर नहीं पाते, वे अविनाशी को पाते हैं। और दूसरी बात कि उनमें अपने आराध्य के प्रति, सच्चे साधकों में अपने सद्गुरु के प्रति विश्वास होता है, जो विश्वास विवेक से भी तेज होता है।
विवेकी में तो अभिमान आ सकता है कि मैं बड़ा विवेकी हूं, हो सकता है। मैं बड़ा वैरागी हूं, परंतु जिसमें विश्वास है, प्रेम है, वो अपने सगुण ब्रह्म गुरु की उपासना करता हुआ मुक्त हो जाता है। जैसे गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पापयोनयः। तो ये व्यपाश्रित्य शब्द गीता का बड़ा सांकेतिक है, बड़ा सुंदर है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य। एक तो भगवान ने गीता में कहा जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति, ये कहा। फिर एक तरफ गीता में कहा देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामैव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण आते हैं वो माया से तर जाते हैं। पर ये जो व्यपाश्रित्य शब्द है गीता का, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, व्यपाश्रित्य का मतलब जिसने विशेष प्रकार से आश्रय लिया अपने आराध्य का, उसको गीता में भगवान ने कहा व्यपाश्रित्य, विशेष आश्रय, और किसी का सहारा नहीं रहा, एक तुम ही आधार मेरा। यह है व्यपाश्रित्य। बाकी दोरे धागे अंगूठियां तावीज राशि के नंग आदि का सहारा ले, वो है तो भक्त, पर उस पर गीता का व्यपाश्रित्य शब्द लागू नहीं होगा। तो 9वें अध्याय का 32वां श्लोक, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, जिसने विशेष आश्रय लिया। विशेष आश्रय का एक अर्थ ये भी हम कर सकते हैं कि जिनका आश्रय लिया है प्रेम भी उन्हीं के चरणों में है, ये व्यपाश्रित्य है। जैसे हनुमान जी व्यपाश्रित्य, राम जी के प्रति भक्ति है, आश्रय राम जी का लिया है, और राम जी खुश होकर जब कहते हैं कुछ मांग लो, तो हनुमान जी और कोई चीज नहीं मांगते हैं, क्योंकि वो और किसी को महत्वपूर्ण समझते ही नहीं उनके सिवाय, अपने आराध्य के सिवाय। यह है व्यपाश्रित्य। शबरी व्यपाश्रित्य, विशेष आश्रय लिया है। राम जी को देखकर भी अपने गुरु की याद आ रही है। राम जी पूछते हैं कि मैं आया हूं और तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? तो शबरी कहती है कि मुझे मेरे गुरुदेव की याद आ गई। ये व्यपाश्रित्य है, विशेष आश्रय। सामने ईश्वर खड़े हैं, याद गुरु की आ रही है। कबीर जी को पीछे छोड़ दिया शबरी ने, राजस्थान की सहजोबाई ने, राजस्थान की सहजोबाई की बहन दया ने पीछे छोड़ दिया। ये व्यपाश्रित्य है। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त उनको बहुत प्यारे लगते हैं, और ऐसे जो भक्त होते हैं वे एक बड़े फायदे में रहते हैं। कौन सा फायदा? कि जैसे बच्चा होता है छोटा, तो मां उसकी स्वयं उसका लालन पालन करती, हर बात का ख्याल रखती है, नौकर के हवाले नहीं छोड़ देती है। ऐसे ही जो सच्चा भक्त होता है, ऐसा व्यपाश्रित्य, विशेष आश्रय वाला, उसका ख्याल भी भगवान भगवत प्राप्त गुरु स्वयं रखते हैं। तो गीता में भगवान ने जो कहा है, निमित्त अर्जुन को बनाया है, कहा हम सबको है, और भगवान भगवत प्राप्त गुरु जो कहते हैं
वो हम कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं। गुरुदेव या ईश्वर कभी कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं जो कोई न कर सके। तो विशेष आश्रय वो ले सकता है जो कोई और वस्तु व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझता ही नहीं। एक आदमी ने नोकिया का सबसे बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल फोन खरीदा। किसी ने पूछा कि ये सबसे बड़ी स्क्रीन वाला फोन खरीदने का मतलब? बोले मैं देखना चाहता हूं नोकिया का फोन ऑन करते समय जो दो व्यक्ति हाथ मिलाते हैं ये कौन है, मैं इनका चेहरा देखना चाहता हूं। अब कितना भी बड़ा फोन ले, वो दो व्यक्ति तुझे दिखेंगे नहीं, है ही नहीं, उतना ही है, नासमझी है। लोग अपनी समझ का उपयोग और बातों में बहुत करते हैं। एक आदमी ने कहा कि औरंगजेब ने अपने सेनापति को कहा, हे सेनापति, हम लोग अभी तक छत्रपति शिवाजी को क्यों नहीं खोज पाए? उसने कहा, साहब हम लोग मुगल हैं, गूगल नहीं है। अब गूगल उस जमाने में था ही नहीं, पर समझ का उपयोग कहां कर रहे हैं? उस जमाने में थोड़ी कंप्यूटर थे और गूगल पे सर्च करो और पता चले क्या है, और गूगल पे सर्च करने से पता चलेगा भी नहीं। पर सत्संग में आने वाले, गुरुद्वार पे आने वाले सचमुच सौभाग्यवान हैं कि सगुण की उपासना में लगे हैं। और भागवत में 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में और 27वें श्लोक में सगुण की उपासना को निर्गुण बताया है। बहुत बड़ा काम, इससे बड़ा कोई कार्य, इससे बड़ी कोई साधना हो ही नहीं सकती जो हम गुरुदेव के सानिध्य में बैठ के करते हैं। तो भक्त अपने आराध्य को छोड़कर मोक्ष भी नहीं चाहता। उन भक्तों का काम ही ये होता है अपने आराध्य में लगे रहना, उनके चरणों में प्रीति बढ़ाते रहना। भगवान राम जब हनुमान जी से मुलाकात हुई उनकी, लक्ष्मण जी साथ में थे, तो राम जी हनुमान जी को कहते हैं कि तुम मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्यारे हो। अब लक्ष्मण जी इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं और हनुमान जी तो अब मिले हैं और कहते हैं तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्यारे हो। आजकल का कोई सेवक हो और उसके सामने गुरु किसी और को बोले अरे तुम तो मुझे इससे दुगने प्यारे हो, तो उसको तुरंत लगेगा मेरे से दुगना, ये कल आया और दुगना प्यारा हो गया, और मैं इतने साल से क्या कर रहा हूं। आप एक बात बताओ, घर पे कोई आपका बहुत निकट का मेहमान आया, कोई रिश्तेदार आया, तो कई बार नहीं ऐसा बोलते अरे भाई आप तो मेरे को प्राणों से भी प्यारे हो दोस्त। तो बताओ क्या प्राण ऐसा सोचते हैं कि हम इसके शरीर में इतने वर्षों से हैं और ये बोलते हैं प्राणों से प्यारो, मैं चला जाता हूं भले इसका राम नाम सत्य हो जाए। प्राण कभी चले जाते हैं, प्राण शरीर से निकल जाते हैं। कई बार बोलते हैं नहीं किसी को अरे आप तो मुझे प्राणों से प्यारे थे। प्राण नहीं जाते हैं। तो लक्ष्मण जी को भी लगा कि शायद राम जी मुझे अपने प्राण समझते हैं,
और हनुमान जी भी अपनी जगह पर महिमावंत है। लक्ष्मण जी को नहीं हुआ। क्यों? कि लक्ष्मण जी व्यपाश्रित्य है, विशेष आश्रय लिया है, और किसी चीज के प्रति महत्व है ही नहीं। और किसी चीज के प्रति महत्व हो तब तो लगे न कि ये आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। मेरे गुरुदेव मेरे हैं बस। मेरे गुरुदेव में प्रीति भक्ति बढ़ती रहे बस, मुझे और क्या चाहिए। जो भक्ति सच्ची पूंजी है वो मेरे पास है, तो मैं और चीज की परवाह क्यों करूं। दूसरी बात, कई लोग ऐसे भोले भाले होते हैं बेचारे कि अपना हाथ दिखाते हैं कि मेरा हाथ देखो जरा क्या लिखा है, मेरी भाग्य रेखा क्या कहती है। अखबार भी पढ़ते हैं तो राशि फल वाला कॉलम ढूंढते हैं कहां है, और उसमें भी मेरी राशि में क्या लिखा है। तो उनके लिए ऋग्वेद की एक ऋचा है। ऋग्वेद में आता है अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत तरह, अयम में विश्व भेषजो। ये मेरा हाथ, ऋग्वेद की ऋचा का अर्थ होता है कि मेरा हाथ ऐश्वर्यवान है, मतलब संपूर्ण सुख सामग्री को देने वाला है। और मेरा एक दूसरा हाथ सभी रोगों की औषधि के समान रोगों को दूर करने वाला है। इसलिए गुरुदेव कई बार नहीं कहते कि दोनों हाथों को रगड़ कर जहां तकलीफ हो, हार्ट की तकलीफ हो वहां रखें, कोई आंखों की तकलीफ हो तो वहां रखें। तो गुरुदेव की बताई हुई युक्तियां वैदिक, पौराणिक, सैद्धांतिक है। उनके अनुसार चलने वाला निश्चित रूप से इहलौकिक और पारलौकिक सिद्धियों को पाता है। इसलिए जो गुरुद्वार पर आ पाते हैं, गुरुद्वार पर बैठ पाते हैं, वो बहुत फायदे में रहते हैं। और जो मनमाने ढंग से देवी देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं, वो बेचारे उपासना करते करते दुनिया से चले जाते हैं। नश्वर फल उपासना के फल स्वरूप मिला, पर जो फल मिला वो तो यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। संपत्ति मिली, सुविधा मिली, पर गुरु से जो मिलता है वो यहां नहीं छूटता, वो सब भक्त के साथ जाता है। अगर इस जन्म में साधना पूरी हो गई तो भी, और नहीं हुई तो भी फायदा। ये शरीर छूट भी जाए ना सेवा करते करते, जप करते करते, तो भी फायदे में है, कोई घाटा तो है ही नहीं। कितने साल, देखो आप में से कई ऐसे हैं जिन्होंने 5 साल पहले दीक्षा ली, 10 साल पहले ली, 15 साल पहले लिए हुए बैठे, 20 साल पहले लिए बैठे। जिनको 15 साल हो गए दीक्षा लिए हुए हाथ ऊपर करो। 15 साल हो गए, कितने सारे हैं देखो। जिनको 10 साल हो गए दीक्षा लिए हुए हाथ ऊपर करो, बहुत सारे हैं। जिनको 20 से ज्यादा हो गए दीक्षा लिए हुए हाथ ऊपर करो। तो कितने साल, 10 साल, 15, 20, 5 साल, कोई 2 साल, तो उतने साल जप किया, पाठ किया, सेवा की, उतनी कमाई तो हो गई ना। साथ जाने वाले धन का संचय हमने कर लिया, हम भाग्यशाली हैं। बड़ भागी ते जन जग माही, सदा सदा जो हरि गुण गाय। एक कंजूस आदमी था, ब्लेड लेकर काट रहा था अपनी उंगली को, हाथ को, ऐसे चीरा लगा रहा था। पत्नी ने पूछा कि ये क्या करते हो, ब्लेड से अपना हाथ चीर रहे हो। उसने कहा कि डिटॉल की शीशी ढुल गई, अल्लाह तेरी उंगली भी काट दूं। डिटॉल वेस्ट क्यों हो, थोड़ा उसका उपयोग हो जाएगा। क्या कीमत चुकाकर क्या पाने जा रहे हैं।
तो दुनिया में ऐसे लोग हैं जो गंवाते सब कुछ हैं, पाते कुछ भी नहीं, और साधक गंवाते कुछ भी नहीं और पाते सब कुछ हैं। संसार की चीजें ना कुछ है और गुरु की शरण में बैठने से जो मिलता है वो सब कुछ है। इसलिए ना कुछ की परवाह न करके सब कुछ के पीछे लगने वाला वो यह लोक सुखी परलोक सुखी होता है। और जो ना कुछ के पीछे लगे रहते हैं, मुझे ये नहीं मिल पाया, वो नहीं मिल पाया, वो हमेशा घाटे में रहते हैं और रोते ही रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने और भगवत गीता में और भागवत में सगुण की उपासना करने वालों को बहुत बहुत बुद्धिमान बताया है। भगवत गीता का 10वां अध्याय अगर पढ़ो तो उसमें लिखा है, इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। डॉक्टर ने मरीज को कहा कि आपका मोटापा बहुत बढ़ गया है, वजन देखो। तो डॉक्टर लोग वजन कराते हैं, कितना जरा देखो, 100 किलो से ऊपर वजन हो गया है। तो बोले मोटापा कम करने के लिए क्या करूं? 1 रोटी खाया करो, दिन को 1 रोटी, शाम को। तो उसने कहा कि ये 1 रोटी खाना खाने के पहले खानी है कि बाद में? एक रोटली जम्या पहला खावानी, जम्या पछी खावानी? वो डॉक्टर ने कहा, मेरे बाप, तेरा वजन मैं कम नहीं कर सकता, तू जा। तो आया है उपचार कराने, परंतु उपचार कराने की तैयारी नहीं है। पर साधक ऐसे होते हैं कि उनका भजन बढ़ता है तो वजन अपने आप घट जाता है, भजन बढ़े तो वजन घटे। उसका मतलब ये भी नहीं कि भूखामरी शुरू कर दें कि चलो भजन बढ़ाते हैं वजन कम होगा, ऐसा भी नहीं। पर बहुत लाभ है। शिव जी जिसको लाभ मानते हैं, गिरिजा संत समागम सम सम न लाभ कछु आन। शिव जी कहते हैं इसके समान और कोई लाभ नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। ये परम लाभ है। तुलसीदास जी कहते हैं, लाभ की कछु हरि भक्ति समान। तो वो लाभ जिसको शिव जी भगवान कृष्ण लाभ मानते हैं वो हम पा रहे हैं, और क्या चाहिए। हाँ, कोई बोले कि भाई मेरे जीवन में अमुक कष्ट है, क्या करूं, वो मुझे बहुत चिंता रहती है। तो देखो, ऐसे ऐसे साधक हमने देखे हैं। कैंसर का रोग था अहमदाबाद में एक भाई साहब को, उनकी पत्नी ने बड़दादा की परिक्रमा करके मनोती मानी, प्रार्थना की, थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक उपचार किया और वो भाई साहब ठीक हो गए। अभी उनको कैंसर नहीं है। पहले की रिपोर्ट कैंसर है, अब की रिपोर्ट कैंसर नहीं। तो ये शारीरिक रोग भी मिटे, घातक आर्थिक समस्या भी मिटी। लातूर महाराष्ट्र के एक साधक परिवार ने बताया, सन 2003 में दीक्षा ली तो दीक्षा से पहले व्यापार में घाटा हुआ 20 लाख का, 20 लाख रुपए। घर में ऐसी हालत थी कि दिवाली के दिए जलाने थे तो तेल के लिए पैसे नहीं थे कि दिवाली के दीपक कैसे जलाएं, और दीपक के लिए तेल नहीं तो मिठाई तो क्या खाएंगे बेचारे, बताओ। ऐसी हालत थी। दिवाली के दिन घर वालों ने मिठाई नहीं खाई, ऐसी हालत थी। दिवाली के दिन फीके चावल खाए, फीके। पर जब दीक्षा मिली और जब तब करने लगे तो अब महीने 45-50 हजार कमा लेते हैं। बोले वो दिन याद आते हैं तो
गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता के आंसू आंख से बहते हैं कि दिवाली के दिन फीके चावल खाए थे। तो ये साधकों के अनुभव मैं इसलिए कहता हूं कि कोई भी निराश नहीं होना। समझना है। एक लड़के ने दोस्त को कहा कि झोपड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसने कहा हट। अरे मैं पूछता हूं झोपड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोले हट। अरे झोपड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हट हट क्या करता है? झोपड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बतन? अब वो वही तो कह रहा है, झोपड़ी को अंग्रेजी में हट कहते हैं। वो समझ रहा है कि ये हट हट हट, समझ नहीं रहा है। तो नासमझी के कारण व्यक्ति के जीवन में दुख आता है। समझ आ जाए तो दुख मिट जाता है। एक व्यक्ति ने बताया, हैदराबाद के रहने वाले हैं, बोले मुझे स्वप्न में गुरुदेव के दर्शन होते हैं। मैं रोज रात को सोने से पहले जप करता हूं। दीक्षा के समय गुरुदेव ने बताया कंठकूप में ध्यान करके सोता हूं तो रात को रोज सपने में गुरुदेव के दर्शन होते। और उससे क्या हुआ कि दर्शन होते होते एक एक करके मेरे सारे कष्ट नष्ट हुए। पहले आर्थिक स्थिति खराब थी, वो भी बढ़िया हो गई। और श्री आशा रामायण का पाठ मैं करता हूं रोज, गुरुवार को नहीं, एकादशी को नहीं, रोज करता हूं। और उससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। और गुरुदेव के दर्शन मुझे गुरुदेव की तस्वीर में भी होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये तस्वीर है, ये गुरुदेव है। इस भाव से तो हर तरह से हम फायदे में हैं। यह है व्यपाश्रित्य। चाहा नहीं पर बाकी रहा कुछ भी नहीं मिलने में। तो ऐसा हम कोई भी, जिसके जीवन में कोई कष्ट है, कल परसों कुछ मिले थे ऐसे सज्जन कि उनको कोई शारीरिक तकलीफ थी, और भी कोई ऐसे हो तो घबराना नहीं। गुरु सच्चे माता पिता होते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चे का दुख देख नहीं सकते, ऐसे सदगुरु भी देख नहीं सकते। इसलिए गुरुदेव ने वटवृक्ष में शक्तिपात किया है। वहां लोग परिक्रमा करते हैं, मौन रखकर मानसिक जप करते करते, तो उससे असंख्य लोगों को लाभ हुए हैं। गिनती नहीं कर सकते, इतने लोगों को इतने लाभ हुए हैं। अमेरिका में वॉशिंगटन के पास, अमेरिका के साधक जानते हैं, मैरीलैंड है ना, मैरीलैंड, वहां एक साधक रहते हैं। तो उनकी इच्छा थी कि बेटी को दीक्षा दिलाऊं। छोटी बच्ची थी, गुरुदेव की कृपा से उस बच्ची का कैंसर मिटा था, तो उन्होंने दीक्षा दिलाने की सोची। फिर हुआ कि चरण पादुका भी ले जाऊं अमेरिका, गुरु जी का चरण स्पर्श करा के, क्योंकि रोज रोज तो हम दर्शन कर नहीं पाते। भारत में रहने वाले साधक बहुत फायदे में हैं। विदेश से जो साधक आते हैं वो सोचते हैं कि किसी कारण से हमको उधर रहना पड़ता है, पर भारत में रहने वाले फायदे में हैं कि जब जी चाहा सत्संग में पहुंच गए, शिविर में पहुंच गए। अभी यहाँ शिविर, फिर अहमदाबाद में 11 से 14 तारीख तक शिविर, मुंबई में भी सत्संग है। तो वो सोचने लगे चरण पादुका ले जाऊं। तब बापूजी मेरठ के आश्रम में थे, दिल्ली से आगे है। चरण पादुका आश्रम में जो सत्संग भवन है वहां रख दी। गुरुदेव सैर करके आए तो बरसात के दिन थे। बापूजी के चरणों में थोड़ी मिट्टी लग गई थी। बारिश में थोड़ा कीचड़ हो जाता है ना कच्चे रास्तों पर, खेतों में। तो जब उनकी चरण पादुका पर गुरुदेव ने चरण रखे तो चरण रज पादुका पर गिर गई। वो उन्होंने समेट ली और एक चांदी की डब्बी में भर के रख दी, ले गए अमेरिका। वहां प्रणाम करते थे, सोचा तिलक करता रहूंगा तो खत्म हो जाएगी, ये रहे वही बहुत है। तो एक दिन उनके कोई परिचित
व्यक्ति में एक बहन हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के बाद कोमा में चली गई थी या कुछ बीमारी हुई थी, वो महिला कोमा में थी। तो फोन से बातचीत हुई उनके पति से, बोले हम देखने आ रहे हैं उनको। अब वो कोमा में है, उनके लिए क्या फ्रूट ले जाएं और क्या जूस ले जाएं, क्या ले जाएं। बोले हाँ, गुरुदेव की चरण रजी ले चलते हैं और मन में शुभ संकल्प ले चलते हैं कि उसका अच्छा हो जाए, रोग मिट जाए। गए, उनके पति को वो चरण रज दे दी और श्री आशारामायण के पाठ के बारे में बता दिया। वो पति करते थे, एक पाठ उन साधक ने भी किया। तो जो कई दिनों से कोमा में पड़ी थी, सरस्वती उस बहन का नाम, कुछ दिन वो रज का तिलक करने से और पाठ करने से वो कोमा से बाहर आ गई और घर पहुंच गई, घर का काम भी करने लग गई। तो साधक ने, पक्के भक्त ने अपना तो कल्याण किया, भला किया, अपनी बच्ची का रोग मिटाया, पर एक और परिवार में भी उनकी व्याधि मिटाने का सेवा कार्य किया। गुरुजी से तो इस बारे में उसने नहीं कहा कि बापूजी तकलीफ है, क्या करूं। कई लोग सोचते हैं बस गुरुजी को हम बताएं कि ये तकलीफ है, हमारी तकलीफ मिटाने का आशीर्वाद दे दो तभी तकलीफ मिटेगी। नहीं, सदगुरु स्वयं भगवान वासुदेव की चल मूर्ति है। वहां बैठकर शांत होकर दृढ़ता से कोई शुभ संकल्प किया तो अपने आप पूरा होता है। यहां भजन करते गए, जब तब करते गए और चीज को महत्वपूर्ण नहीं माना तो भी अपने आप कई साधकों के अनुभव सुने। जिसके न होने का दुख है वो नहीं होगा, न होने का दुख है वो हो जाएगा, और जिस काम के, जिस वस्तु के होने का दुख है वो दूर हो जाएगा।